हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका और हमारा चैनल अपेक्स कैरियर पॉइंट पे। तो स्टूडेंट, कल जो हम कंसेप्ट बताए थे पाइथागोरस थ्योरम का, हमको विश्वास है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। उसके बाद जो हम फार्मूला भी आपको भेजे थे वो सारे फार्मूला आपको याद है, ठीक है। तो हम उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करके हम आगे पढ़ाते हैं, क्योंकि हम बाद में फार्मूला ही सिर्फ भेजे थे। तो उसको हम क्लियर करवा के हम फिर वो ये क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.1 का, यहाँ पे देख ले रहे हैं 8.1 का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा और कंसेप्ट दे लेते हैं हम, तो इसके लिए आप देखें कॉपी में आपको समझा रहे हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं कॉपी में, ठीक। तो शुरुआत करते हैं एक सेंटेंस। देख लें, याद करने का आप तरीका बता रहे हैं कि ये जो है साइन थीटा, ठीक ना। ये साइन थीटा को कैसे याद करेंगे, तो देखते क्या है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, बस एक सेंटेंस याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इससे आपको क्या हो जाएगा, साइन कोस और टेन का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी को देखते हैं, पंडित बाय हरी कर देते हैं, बद्री बाय हरी, प्रसाद बाय हरी, ठीक है। तो इसका पी लेते हैं और इसका एच लेते हैं, तो क्या हो गया, पी बाय एच, ठीक ना। साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह हम कोस थीटा जब निकालना चाह रहे हो तो इसका बी लेते हैं और इसका हम लोग क्या लेते हैं, इसका मतलब एच लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बी बाय एच। और इसी तरह टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा यानी कि ये इसका हम लोग पी ले लेते हैं, इसका बी लेते हैं। मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा पी बाय एच, कोस थीटा बी बाय एच और टेन थीटा पी बाय बी होता है। बस इसको याद करना है और इसी से हम सारा क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो कि हम लोग का बुक में दिया हुआ है, ठीक। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि ई बी सी एक ट्रायंगल है जिसका कोण बी जो है समकोण है। देखो इस तरह से एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए रख दिए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक ना। तो एंगल बी जो है क्या है, समकोण है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बोलता है ए बी इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है, ठीक ना, और बी सी इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। अब पूछा क्या है कि साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है, इसी तरह साइन सी और कोस सी निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि, क्योंकि देखते क्या है कि यहाँ पे हमको एक चीज़ दिया हुआ है, मान लेते हैं ये एंगल है, ये लेते हैं, इस बेसिस पे ये जो है पी दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, हमको एच तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एच निकालेंगे, ठीक है। तो हम आपको एच निकालने का तरीका आपको कॉपी में बता रहे हैं, तो आप देखें कॉपी को। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, B इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, हमको H निकालना है। H पता नहीं है, तो हम कल फॉर्मूला क्या बताए थे कि H इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी पी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको अंडर रूट कर दिए हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोग 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, हमको आपको क्लियर बता रहे हैं, और ये 24 इंटू 24। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, तो ये जो है 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 7 यानी ये हो जाएगा 49 प्लस ये जो 24 इंटू 24 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 576। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। आपको कुछ बड़ा लिख दे रहे हैं ताकि वहाँ क्लियर नज़र आए, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया, और 7 और 4 कितना हो गया, 11, और 1 उधर से था तो 2 हो गया, 12 हो गया, 1 बच गया, 1 और ये तुम्हारा 1 और 1 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये जो 5 है ये 6 हो गया, तो 625 हो जाएगा। अभी जो 625 हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 25, ठीक है। तो दो 25 के बदले हम लोग एक 25 बाहर कर देते हैं, तो ये 25 निकल गया, मतलब ये हमारा एच निकल चुका है, ठीक है। अब हमको क्या है, पी भी पता है, बी भी पता है और एच भी पता है। इस बेसिस पे कुछ भी हमको क्वेश्चन पूछे, जैसे वहाँ पे पूछा है साइन ए, ठीक ना, और पहला क्वेश्चन जो है साइन ए और कोस ए पूछा है हमको वहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो साइन ए, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये कंसेप्ट देखते हैं हम लोग कि ये जो ए है इसका अपोजिट साइड हमेशा क्या बनता है, पी बनता है, ये हमेशा पी रहता है। जिस एंगल के बारे में पूछे उसका अपोजिट साइड पी बन जाता है, ठीक है। तो मेरा पी हो गया है 7 और बी कितना है 24,
4 और एच कितना आ गया 25 आ गया, ये तो पता है। तो साइन का मतलब क्या था, साइन इज इक्वल टू पी बाय एच होता है। तो पी का वैल्यू कितना है हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं क्या 7 है, और एच का वैल्यू कितना है 24, मतलब साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/24। इसी तरह कोस ए का वैल्यू, कोस ए का अब यहाँ पे देखते हैं, तो इस बेसिस पे ये पी और ये बी बन गया, तो बी बाय एच होता है कोस, तो बी बाय एच हम लोग कंसेप्ट से ही पता है। तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 और एच दिया हुआ है 25, ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया है। अब देखो कंसेप्ट यहाँ समझना है, मेन क्वेश्चन तो कंसेप्ट अब हमको यहाँ पे समझना है। पूछा है साइन सी, ठीक ना। अब देखते हैं साइन सी, यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये जो सी है, तो हम बोले क्या थे कि जो एंगल बोलता है उसके अपोजिट साइड हमेशा पी बन जाता है, तो मतलब इस एंगल के लिए ये पी बन जाएगा, क्लियर हो रहा है ना, ये P बन जाएगा और ये B बन जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं इसके लिए क्या गिवन है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन में क्या दिया हुआ है, मतलब दिया क्या है, तो साइन इस बेसिस पे P मेरा कितना हो जाएगा, इस बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो P इज इक्वल टू 24 और B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा B। अब इस अगर ये P है तो ये B बन जाएगा, H तो ये हमेशा रहता है 25 ही, तो B इज इक्वल टू 7 हो गया और H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा जो निकाले हैं 25। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है साइन सी। साइन सी मतलब साइन का मतलब P बाई एच, तो P हम लोग को यहाँ पे कितना दिख रहा है P 24 और H कितना है 25 देख रहे हैं, तो 24/25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह साइन सी हो गया। अब हम लोग कोस सी निकालना है, कोस सी, तो ये क्या होता है B बाय एच। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि B इक्वल टू 7 है, तो 7 ऊपर में लिख देंगे और H का वैल्यू 25 है, तो ये हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर हुआ, तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, 1 और 2 दोनों हो चुका है। ठीक है, तो हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक, हाँ तो स्टूडेंट ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है कि 8.13 पॉइंट जो है 8.13 जो है आपको नीचे एक फिगर दिया हुआ है, उसमें पूछा है कि 10p माइनस कोट आर का वैल्यू क्या होगा। ठीक ना, अब हम पहले फिगर देख लेते हैं कि क्या है ये फिगर। फिगर देखते हैं यहाँ पे कि p का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, मतलब इस बेसिस पे हम देखते हैं तो ये हमेशा एच होता है मेरा, तो एच दे दिया है और ये पी दे दिया है, तो हमको बी निकालते हैं। तो पहले हम लोग ये बी निकालने का तरीका हम कहाँ देखते हैं, कॉपी में देख रहे हैं। अब देखिए कॉपी, हाँ तो यहाँ पे हम लोग क्या बताए थे कल, फॉर्मूला क्या बताए थे कि सबसे पहले हमको बी निकालना हो तो अंडर रूट क्या करते थे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करते थे। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि एच कितना दिया हुआ है, एच इज इक्वल टू 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, बी निकालना है हमको, यही ना। तो 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 169 में ये घटा देते तो 25 हो जाएगा। अब 25 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो ये दोनों 5 के बदले एक 5 निकलता है बाहर, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग b भी निकाल दिए हैं। हमको क्या है, p पता है 12 हो गया है, और h पता है कितना है 13 हो गया है, और b पता चल गया 5 हो गया। तो यही तो 3 क्वांटिटी हमको जानना रहता है, ये 3 जान गए उसके बाद कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 10p निकालेंगे। ठीक ना, तो 10p निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना, ये एंगल है p, तो इस बेसिस पे मेरा यहाँ पे p बन जाएगा। ठीक ना, और ये b बन जाएगा, तो p QR हो जाता है, तो यहाँ पे p जो हम लोग का ये जो QR है, तो ये हम लोग b माने थे, तो यहाँ पे हम लोग का क्या निकल चुका है 5 निकला है ये। ठीक ना, तो p इसके लिए हम लोग p बाई b लिखेंगे, तो p इस बेसिस पे QR मेरा क्या है, यहाँ पे p बन जा रहा है, तो p का वैल्यू 5 हो गया और b का वैल्यू 12 हो गया। ठीक है, 10p निकाल लिए। इसी तरह कोट r निकालेंगे, तो कोट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है कोट, यानी b बाई p।
ठीक ना। ये नया कंसेप्ट आया कोट का वैल्यू, हम वो आपको बताते ही चले जाएंगे। ये जो 10 का उल्टा होता है कोट, ठीक ना, तो ये b/p हो जाए। लेकिन r पूछा है, यहाँ पे r का वैल्यू पूछा है, r यानी इस एंगल के बारे में, तो इस एंगल का पूछा है, तो मेरा p हो जाएगा 12 और b हो जाएगा 5। तो b मेरा जो है ये 5/p की जगह 12 हो जा रहा है, यानी कि अब हम ये दोनों को घटा देंगे, ठीक ना। क्वेश्चन जो पूछा है उस बेसिस पे क्या पूछा है, 10p माइनस कोट r पूछा है। तो 10p का वैल्यू कितना आ गया है 5/12 और कोट r का वैल्यू भी 5/12 आ गया, ठीक ना। तो हम दोनों को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है कि यदि साइन a का वैल्यू 3/4 है तब हमको निकालना है कोस a और टेन a का वैल्यू निकालना है। तो ये जो है क्वेश्चन, हम इसका एक एक करके हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम कॉपी में देख रहे हैं, आप कॉपी देखें। तो यहाँ पे क्या है, साइन का वैल्यू, साइन a दिया हुआ है, साइन a इज इक्वल टू क्या होता है p/h होता है, ये तो हमको पता है। अब p/h दिया हुआ है 3/4, तो p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 4 के हिसाब से, मतलब p इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, h का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग k लिख देते हैं क्योंकि ये रेशियो बनता है, ठीक ना। अब p दिया हुआ h दिया हुआ है, हमको क्या ज़रूरत क्या है, हमको रिक्वायरमेंट किस चीज़ का है, तो हमको निकालना है b निकालना है कि नहीं। हम b अगर निकाल दिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बना सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो हमको p b और h जानना बहुत जरूरी है। तो हमको b निकालना है, तो फॉर्मूला हम जो बताए थे b इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बताए थे, p² माइनस नहीं h², यहाँ पे h² था, h² माइनस p²। तो h जो हम लोग का दिया हुआ है 4k का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस p का वैल्यू जो है 3k का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि 4 4 जा 16k स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 घट गया तो ये हो जाएगा 7k स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्योंकि 7 तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए ये √7 ही रह जाएगा और k स्क्वायर में से k बाहर हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा √7k। तो हमको p पता चल गया, h पता चल गया और b पता चल गया। तो अब हमको कुछ भी अगर हमको क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कोस a, इसी में से आधा में हम बनाते हैं, कोस a पूछा है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं इस तरह से एक हम लोग कंसेप्ट बनाए थे a b c, ठीक ना, ये एंगल के बारे में था। अब यहाँ पे हमको h जो निकला है, h कितना निकला है 4k, और p जो था मेरा 3k, और यहाँ पे जो आ गया √7k, ठीक है। अब हमको पूछा है कोस a, इस एंगल को पूछा है, तो इस एंगल बेसिस पे तो p मेरा हो गया 3, तो क्या होता है हम लोग का ये b/h होता है। तो इस अगर ये मेरा कितना 3 है तो ये मेरा हो जाएगा, एक्चुअल में b हो जाता है ना, तो b मतलब ये p बनता है तो ये b बन जाएगा, तो √7k/h का वैल्यू कितना आया 4k, ठीक है। तो हम लोग इसको काट देंगे तो कितना बन जाएगा √7/4 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। उसी तरह क्वेश्चन पूछा है 10a पूछा है, 10a मतलब क्या होता है, ये p/b होता है। तो हम लोग a का ही पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 3k और b जो है b कितना हो जाएगा √7k, ठीक ना। तो ये k और ये कट जाएगा, 3/√7 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब आप लोग का क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 आप अभी बना के हमको सेंड करिए, ठीक है। जो प्रॉब्लम आता है, जो इसी में जो कंसेप्ट हम बता चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, या तो फिर आप लोग डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन 4 5 6 बना के आपको ज़रूरी भेजना है सबको, ठीक है। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, ठीक है। खुदा हाफिज़।